प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की जो ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी है हाईली स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि सभी ट्विन पार्टनर से, सभी ट्विन मेंबर से या स्पेशली किसी डीएम या डीएफ से ये मैच करे, रेजोनेट करे। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी की तो एक ऐसे स्लॉट की बात हो रही होती है जहाँ करेंटली जब एक बड़ा शिफ्ट लेके आती है एनर्जी, तो जो हायर असेंशन में होते हैं, स्लॉट के लीड स्टेज में जो होते हैं, उनके ऊपर पहले ही एनर्जी का प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे आने वाले पार्टनर्स हैं, जो आने वाले मेंबर्स हैं, उन पे भी उसका इन्फ्लुएंस आता है, मगर कुछ दिनों बाद। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी नहीं कि सभी हमारी ट्विन फ्लेम्स को ये एनर्जी कलेक्टिवली रेजोनेट करे, बल्कि स्पेसिफिक है। कुछ लोगों को होगी, कुछ लोगों को नहीं होगी, लेकिन यकीनन जो ट्विन कपल्स हैं उन दोनों पे सेम इफ़ेक्ट है इस एनर्जी का। और वो क्या है दोस्तों? जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, डबल एनर्जी के साथ हमारा फुल मून कुछ ऐसी पावर्स लेके आया है जहाँ पे एक बड़े डिसीज़न की एनर्जी आपका इंतज़ार कर रही है। और ये डिसीज़न मेकिंग आपको दोनों ट्विन पार्टनर्स में से किसी के भी साथ हो सकती है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर डीएम या डीएफ एनर्जी दोनों भी सुन रहे हैं, तो चूँकि दोनों अपने कार्मिक रिलेशंस के साथ बिहेव कर रहे हैं, कार्मिक रिलेशन के साथ अभी इंटरमिंगल्ड हैं, करेंटली जो एनर्जी यहाँ पे फोकस दे रही है, लाइट दे रही है, वो ये है कि वो ट्विन कपल या वो ट्विन पार्टनर जो अपनी कार्मिक के साथ अपनी टॉक्सिक रिलेशंस को बेयर कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, मगर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए ये स्पेसिफिक एनर्जी है दोस्तों। ये उन लोगों के लिए है जिनकी कार्मिक सिचुएशन वर्स चल रही है। मीन्स अगर डीएफ एनर्जी किसी कर्मा के साथ पैक्ड है या बहुत बुरी तरह से स्ट्रक है और उस टॉक्सिक एलिमेंट्स को वो अपने अंदर बर्दाश्त कर रही है, मगर अपनी फ्री विल का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, करंट जो मून की एनर्जी आई है वो यहाँ डिसीजन मेकिंग की एनर्जी लेके आई है। और ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ डीएफ के साथ ही हो। अगर डीएफ बिना किसी रीज़न के पेन फील कर रही है या डिटैच फील कर रही है या फिर अपने मैस्कुलिन से भी डिटैच फील कर रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि मैस्कुलिन एक शटर के पीछे अपने आप को बंद कर चुके हैं और बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं दे रहे हैं, तो मे बी ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो कि जिन भी कार्मिक टॉक्सिक रिलेशंस के साथ वो निबाह कर रहे हैं अब तक, जिसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हैं, जिसे कॉर्ड कट करने के लिए उन्हें 1000 बार सोचना पड़ रहा था, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जितने भी कार्मा जो कि टॉक्सिक हैं, वे सभी रिलेशंस अब ब्रेकअप के स्टेज पे आ चुके हैं। और ऐसे में यकीनन ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ थर्ड पार्टी की ही बात हो रही है। थर्ड पार्टी मीन्स किसी लेडी फिगर या किसी ऐसे थर्ड मेंबर की बात हो जो आप दोनों के बीच में है, बल्कि वे सभी कर्मा, वे सभी कार्मिक वर्ल्ड की ड्यूटीज़ जो उन्हें पास्ट कर्मा की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही हैं, टॉक्सिन्स दे रही हैं, पेन दे रही हैं, और जिसे वो चाह के भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी कॉर्ड इतनी ज़्यादा उलझी हुई, ज़्यादा डीप टॉक्सिन्स के साथ वहाँ कनेक्टेड है, जिसे वो अब तक बेयर कर रहे हैं, चाहे वो फेमिनिन एनर्जी हो या मैस्कुलिन। कहने का तात्पर्य ये है कि मे बी कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड नहीं भी हैं, मगर किसी और पार्टनर के साथ पहले किसी सिचुएशन में बंधे थे, मगर ट्विन की एनर्जी के बाद वो सिचुएशन अब आगे वर्क नहीं कर रही हैं। मे बी आपकी सोशल लाइफ के रिलेशन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या आपकी फैमिली मेम्बर, पेरेंट्स हो सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ डिसीज़न लेने की, कुछ चुनाव करने की स्थिति पैदा हो रही है।
तो ये एकदम पीक टाइम है जहाँ 100% आपको कुछ पेनफुल डिसीज़न लेने पड़ेंगे। बहुत से लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि उनकी जॉब, जो प्लेस पे जहाँ पे वो सालों से वर्क कर रहे हों, उनकी जॉब भी चेंज हो सकती है, क्योंकि वहाँ के जो पेनफुल सिचुएशन ही जो आपको आगे ग्रोथ में वर्क नहीं कर रही थी, आपको जहाँ पे अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, उन सब चीज़ों को आप छोड़ के आगे बढ़ चलेंगे। तो अगर हम जॉब को भी एक फैमिली मानते हैं तो वो कुछ फैमिली कॉर्ड्स कट होने का समय है। ये मैस्कुलिन एनर्जी के साथ भी हो सकता है और फैमिलीन्स के साथ भी वाइस वर्सा। अगर फैमिलीन अपने आप को अकेला फील कर रही है कि मैस्कुलिन कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो यकीन मानिए उनके जीवन में बहुत ज़बरदस्त उठापटक चल रही होगी, इस तरह से कि उनको खुद का भी होश नहीं कि मैं क्या संभालूं और क्या छूट रहा है। और ऐसी सिचुएशन में लगभग चूँकि स्पिरिचुअल लाइट में वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं मैस्कुलिन एनर्जीज़, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उनको किसी भी तरह का गाइडेंस नहीं मिल रहा है, केओटिक सिचुएशन है। और जब जिस तरह से फेमिनिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग में यूनिवर्स से कनेक्टेड रहती है, वैसे ही पेन में आने के बाद ऑटोमेटिक आपका कनेक्शन टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं अलाइनमेंट टूट जाता है। बिल्कुल वैसे ही मैस्कुलिन एनर्जी भी जब इस तरह के केओस में फंसती है तो फेमिनिन से उसकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है। ये बहुत सिंपल फिनोमिना है। इसको एक ट्रायंगल की तरह से समझें कि मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा अपनी फेमिनिन से कनेक्टेड होती है और फेमिनिन यूनिवर्स से कनेक्ट होकर फिर यूनिवर्स डिवाइन डायरेक्ट मैस्कुलिन एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ ट्रायंगल बनता है। लेकिन जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसका पूरा फोकस अपनी फेमिनिन के अंदर होता है, और जब वो अपनी फेमिनिन से कनेक्टिविटी ब्रेक करता है तो उस समय उसकी पेन पीक पे होती है। करेंटली अगर फेमिनिन ये समझ रही है कि मैस्कुलिन एनर्जी ने या उनके डीएम ने उन्हें किसी बड़े से डोर के पीछे पैक कर लिया है और आपको बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको कुछ भी नेगेटिव सोचने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचिएगा कि क्या हालात उनके फेवर में हैं भी या नहीं। सो फेमिनिन एनर्जी को अपनी लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत है। और यकीनन कुछ फेमिनिन एनर्जीज भी मिरर करते हुए, अगर मैस्कुलिन एनर्जी की लाइफ में कर्मा ब्रेकेज चल रहा है, चूँकि इस समय मून एनर्जी इतना पावरफुल है, जितनी भी टॉक्सिक रिलेशंस आपके साथ जो थे, जो आपके लिए अनबेरेबल हो रहे थे, करेंटली डिसीज़न मेकिंग का वक्त है। करेंटली उन सभी टॉक्सिन्स को रिलीज़ आउट करने की स्थिति आ गई है और ये बिल्कुल सही समय है। चाह के या ना चाहते हुए कुछ के डिवोर्स फाइल हैं, कुछ एक उन चीज़ों को जो बर्दाश्त कर रहे थे, अब उसको बिल्कुल दूर होने का वक्त आ गया है। जो ना आपके लिए सर्व कर रहे थे ना उनके लिए सर्व कर रहे थे, बल्कि यूँ कहें कि ये वो डिवाइन टाइमिंग है जहाँ कर्मा डिटैचमेंट हो रहा है। तो ये गलत ना होगा दोस्तों, आज की रीडिंग बहुत लंबी नहीं, सिर्फ एक मैसेज है। ट्विन एनर्जीज़ में डिवाइन फेमिनिन इस समय अपने आप को बिल्कुल अकेला फील कर रही है। उसके अंदर पावर्स जो हैं वो अपने अंदर लाइट फील करती है, मगर कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ अलाइन होने के बावजूद जैसे ही उसको ज़रा सा एहसास होता है कि मैस्कुलिन एनर्जी से यानी उनके डीएम से उनका कनेक्टिविटी ब्रेक हो चुका है, तो उनको ये लगता है कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। करेंटली ये बताने की कोशिश है कि मैस्कुलिन एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा पेन से गुज़र सकती है। बहुत सी ऐसी रिलेशनशिप उनके साथ चल रही हैं जो शायद उनके पास्ट लाइफ के टॉक्सिक कर्मास थे, जो बहुत डीप एम्बेडेड थे, डार्क कनेक्शंस थे, जो अब बुरी तरह से उन्हें पेन दे रहे हैं। जैसे कि जब कोई चीज़ रिलीज़ होने की बारी होती है तो वो इतनी आसानी से नहीं छूटती और अंत समय में वो बहुत पेन दे के डिटैच होती है, डिसकनेक्ट होती है। तो करंट सिचुएशन में मैस्कुलिन एनर्जीज़ के साथ भी कुछ ऐसा सीन हो सकता है। अगर फेमिनिन ये फील कर रही है कि वो पेन दे रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, जो गाइडेंस आ रहा है वो ये है कि उनके पास आपसे कनेक्ट करने के लिए अभी वो एनर्जी बची नहीं, क्योंकि उनका पूरा फोकस अपने उन टॉक्सिक रिलेशंस को
हटाने या उनसे दूर होने के लिए जो केओस पैदा हुआ है उसको मैनेज करने में वो जा रहे हैं। आएंगे, समय लगेगा, पेन है, डिटैच हो रहे हैं। कर्मा रिलीजिंग इतनी आसान नहीं है। पूरी क्लिनजिंग के लिए पूरा कार्मिक बैलेंस करना पड़ता है और यही सिचुएशन है। कर्मा क्लिनजिंग के वक्त जो पेन होता है, जो फेमिनिन खुद अपने लिए फील करती थी, करेंटली मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ ये हो रहा है। और ये मैस्कुलिन एनर्जी अगर हम लॉन्ग पर्सपेक्टिव से लेते हैं तो आप देखेंगे, अगर हम फेमिनिन एनर्जी को धरा मानते हैं, मदर अर्थ मानते हैं, तो मैस्कुलिन एनर्जी को भी इस समय, यानी जो ह्यूमन काइंड है उसको भी इस समय डिटैचमेंट में आना होगा। जिन चीज़ों से वो बहुत मोह, बहुत लगाव, बहुत प्यार करते थे, आप देखिए ह्यूमन रेस जो है वो भी डिटैच हो रही है मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा। स्पेसिफिक रीडिंग है, आप देखेंगे सभी नहीं मगर ज़्यादा से ज़्यादा जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डिटैचमेंट में आ रहे हैं, लाइट में आ रहे हैं, फोकस में आ रहे हैं कि अब हमारा जीने का वास्तविक मकसद क्या है। जो भी पुरानी चीज़ें थीं, जो उन्होंने पुराने बिलीफ बांध के रखे हुए हैं, सभी ह्यूमन काइंड्स की यहाँ बात कर रहे हैं, वो सभी अपने उन पुराने बिलीफ सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। मास और कलेक्शन में अवेकनिंग आई है करेंटली, और ये पेनफुल है क्योंकि पुराने सिस्टम को छोड़ देना इतना आसान नहीं है, जिनको आपने सैकड़ों सालों से कंडीशनिंग में अपनाया है। अपने अंदर, अपने डीप कोर में भी उन कंडीशनिंग को डीप एब्जॉर्ब किया हुआ था। अब उन सबको निकाल फेंकने के समय ऐसा लगता है जैसे हमारा अस्तित्व ख़त्म, हम थे क्या, वो तो आईडी ख़त्म ही हो गई है, लेकिन आना क्या है इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। इसके लिए हमें ज़ीरो से वर्क करना है। करेंटली मैस्कुलिन एनर्जी भी सेम ऐसा ही फील करेगी। जब उसके ज़्यादा से ज़्यादा कार्मिक ब्रेकअप होंगे, उनकी रिलेशंस ब्रेक होंगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा अपने आप से एक गिल्ट आएगा, अपने आप से एक पेन वो अपने खुद के लिए लेंगे कि क्या है, मैं ही बुरा हूँ जो मेरा किसी के साथ नहीं निभ रहा है। और ऐसे में फेमिनिन के साथ भी वो नीरस जो होता है उनका कनेक्शन, वो उनको ऐसा लगेगा जैसे मैं यहाँ भी वर्क नहीं कर पाऊँगा, यहाँ भी मुझे पेन फील होगा, यहाँ भी मुझे शायद पॉजिटिव ना मिले एटीट्यूड। इसलिए वो अपने आप को दोष में ला रहे हैं, थोड़ा सा गिल्ट की एनर्जी भी है। तो करेंटली अगर फेमिनिन एनर्जी भी ऐसा फील कर रही हैं तो आपको पता है, मुझे पूरा यकीन है डिवाइन फेमिनिन्स को पता है कि हमें करना क्या है। सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस करिए फेमिनिन्स। आप ही वो पावर बूस्टर हैं, आप ही वो ट्रांसफॉर्मर हैं, एनर्जी सोर्स हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी को स्पिरिचुअल हीलिंग के साथ साथ इमोशनल कनेक्शन और साथ साथ आप लव की वाइब्रेशन से उन्हें पावर देते हैं। जाने अनजाने टेलीपैथिकली वो कनेक्टेड हैं, बट वो आपसे अपने जो भी भूकंप उनकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपसे सब कुछ छुपा रहे हैं। और अगर नहीं है तो फेमिनिन एनर्जी में ऐसा हो सकता है वाइस वर्सा। अगर मैस्कुलिन की लाइफ सिंपल चल रही है तो फेमिनिन एनर्जी की लाइफ में बहुत उठापटक चल रही है। और चूंकि इस समय ये स्पेसिफिक एनर्जी उनके लिए है जो शिव शक्ति सेम पेज पे हैं, तो मे भी आप दोनों के साथ ऐसा चल रहा हो। करेंटली आपको सिर्फ ये एडवाइस किया जाना है कि अपनी लाइट पे वर्क करिए, खुद की एनर्जी पे वर्क करिए। मैस्कुलिन यानी डीएम एनर्जी भी अगर अपने रिश्तों को संभालने में नहीं बल्कि उनको अब क्लीन आउट करने में, उन्हें लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त हो सकता है, और यकीनन ये डिवाइन की मंशा है, तो उन चीज़ों को हटाने का वक्त है और वो पेनफुल है। इसलिए वो बहुत जॉयफुल एनर्जी में नहीं है जो लव रिलेशन को ज़्यादा तवज्जो दें। ऐसे में आप समझ सकती हैं डिवाइन फेमिनिन्स आपको क्या करना है। जितना ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी सेल्फ सेंटर्ड रहेगी, सेल्फ लव में रहेगी, डिवाइन से कनेक्टेड रहेगी, अलाइनमेंट में रहेगी, वो अपने अंदर पॉजिटिव बीम कलेक्ट करती रहती है और वो रेडिएशन ऑटोमेटिकली आपके सेम डीएनए होने की वजह से आपके मैस्कुलिन पावर को भी मिलती है, यानी इनर मैस्कुलिन में। जैसे जैसे अपना आप इनर मैस्कुलिन रेज करते जाएंगे, डिसीजन मेकिंग लेते जाएंगे, अपने माइंड और बिलीफ को। एक चीज़ और बहुत बहुत ज़रूरी कहनी है कि डिवाइन फेमिनिन्स के विश्वास अगर डगमगा रहा है, अगर आपने ये सोच लिया है कि कुछ वर्क नहीं कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये जर्नी वर्क कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इतना सब करने के बाद भी मैस्कुलिन पे कोई असर हुआ है, मुझे नहीं लगता कि आगे मुझे क्या करना है, क्या चुनाव करूं।
फ्री विल के साथ भी अगर आप कुछ चुनना चाह रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आप अपने बिलीफ को बरकरार रखिए। जिस पे अभी तक रह के आपने वर्क किया है वो सिंगल यूनिवर्स की वननेस की एनर्जी यानी डिवाइन पे पूरा भरोसा रखिए। अगर तो है ही नहीं, आप ट्विन एनर्जीज हैं, तो ये तो तय है कि ट्विन पार्टनर आज तो क्या किसी भी जन्म में जब तक आपका साल्वेशन नहीं होता, आपका निर्वाण नहीं हो जाता एक साथ, किसी भी जन्म में आपका अलग होना तो इम्पॉसिबल है। लाइफ में लाइफ स्पैन आप आमने सामने तो रहेंगे ही, अटैच तो रहेंगे ही। डिपेंड करता है कि आपके कर्मास कितने क्लीन हुए हैं। तो करंट एनर्जी जो है, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी, पावरफुल डिटैचमेंट की एनर्जी है। अगर डिटैचमेंट मैस्कुलिन को अपनी लाइफ में लग रहा है सभी रिलेशन से, तो वो यकीनन पेनफुल कंडीशन में है। और ऐसे में अगर फेमिनिन एनर्जी अपने आप को अकेला फील कर रही है, तो यहाँ पे एडवाइस यही है कि आप सोर्स हैं, मेन सोर्स से कनेक्ट रहकर आप अपने आप को पावरफुल रखिए, बिलीफ सिस्टम को बनाए रखिए। पहला तो एक ही चीज़ है कि पूरा यूनिवर्स एक है और वही यूनिवर्स हमारे अंदर। और दूसरी चीज़ ट्विन फ्लेम्स के लिए है कि ट्विन्स आते हैं साथ में और जाते ही हैं साथ में, साल्वेशन की एनर्जी तक यानी अंतिम जन्म के निर्वाण की स्थिति तक वो आमने सामने रहेंगे। सो एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का बल बनाए रखिए। कभी हम नहीं और कभी तुम नहीं में ऐसा नहीं कि हम दोनों नहीं, कभी आप मेरी पावर हैं, कभी मैं आपकी पावर हूँ। इसी गहरे रिश्ते को निभाने ही तो साथ में उतरे हैं। आप अपना कर्मा कर रहे हैं, मैं अपना कर्मा कर रही हूँ, लेकिन विश्वास अडिग है कि एक ही हैं, एक ही रहेंगे और एक साथ ही साल्वेशन में वननेस की एनर्जी से एक ब्रह्मांड में, एक ईश्वर में विलीन भी होना है। अपने कर्मा को बैलेंस करते रहिए, क्लीन करते रहिए और खुद पे वर्क करिए। अपना एग्ज़ाम खुद ही देना है। आप अपने डीएम का एग्ज़ाम नहीं दे सकते या आपके डीएम आपका एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अपने कर्मा और उसकी ग्रेडिंग दोनों आपका ही काम है, अलग अलग, मगर जर्नी है एक साथ। पावर एक दूसरे को देते रहिए, विश्वास ईश्वर पे बनाए रखिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।